मैं कह रहा हूं बोलने की जगह नहीं है उन लोगों को। परसंपरा के मेरे कई बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज भी आपके गांव में अतिक्रमण की समस्या क्यों है? उस नेता के पैर नहीं थे। वो कहता ना पिंडी कपने वाली बात, पिंडी उसकी कांपती थी। हमें जब जाखल के अंदर इस गांव के सभी लोगों ने मिलकर के सरपंच का मौका दिया था, ये सामने देखो ये प्लेटफार्म आपके सामने हमने निकाला था। ये प्लेटफार्म ये देखिए आज इस जगह पर हमसे बैठे हो। हमने पहला अतिक्रमण हटाया था इस गांव के अंदर। वो 15 साल तक विधायक रह करके रोज परसंपरा के सारे लोग मेरे पास आते हैं आज भी, और क्या बोलते हैं कि यारो ये अतिक्रमण तो हटवा दो। मैं बन बोलिया कोई वो बडोड़ो अतिक्रमण है भी ना जड़ से खत्म कर दो। मैं खाल लो पहले हटा दूंगा मेरे बड़े जो आपको आज भी हमारे भाईचारे को, सामाजिक सौहार्द को, प्रेम को हम सबसे अलग करना चाहते हैं। वो क्या कार्य के लिए? सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। किसी भी प्रकार का कोई स्टेडियम का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। सबको पता है। अभी मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब महेश जी चौधरी साहब बोल रहे थे, सबको पता है उच्च न्यायालय के सामने कौन क्या कर सकता है। हाथ उठाकर बताइए, सच बात है ना? कोर्ट के ऑर्डर के सामने क्या कर सकते हैं हम सब? है कोई माई का लाल? बताओ, कोई अपराध करेंगे कोर्ट सजा कर देगी। जाता है कोई कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए, और जब धरना प्रदर्शन की तुम ताकत लगा रहे थे तो तुम्हें यह तय करना चाहिए या तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट। बाकी नीचे सरकार के पास क्या था? हमने रोका है, हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि ये कुबेर नहीं टूटनी चाहिए, ये रोड नहीं टूटनी चाहिए। हमने सब कुछ कहा था। जो बचना चाहिए उसे हमने बचाया है। स्टेडियम टूटा नहीं है। अभी भी एक भरी रात के समय और पीपल के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूं, मैंने सीएम साहब को कहा था स्टेडियम नहीं टूटना चाहिए। मैंने मेरे दिल से बोल रहा हूं आपको, कारण सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था, सीएसआर का पैसा था। मैं तो उसकी जांच कराने वाला था कि वो 10 करोड़ कहां लग गए। वो तो 3 करोड़ के ही नहीं थे। आपने देखे होंगे कल परसों रेलिंग को नीचे डाली और रेलिंग के नीचे सारी चिकनी मिट्टी थी। वो पैसे कहां गए? हम तो वो जांच करवाने वाले लोग थे। भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का एक ही विजन है, ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना करने देंगे। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो हमने संकल्प लिया था कि हर गांव की रोड चमकेगी, हर गांव में शिक्षा की बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था होगी और हर गांव के अंदर पानी की पीने की व्यवस्था शानदार होगी। चैलेंज नहीं है। मैं जाखल, बुगाला, कारी, सुंदरी, बड़वासी, कोलसा से पधारे हुए सभी को कहना चाहूंगा, ना आपका मैंने सिर झुकने दिया है और ना झुकने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। विकास के मामले में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। हम कभी भी कोई बजट देते हैं, किसी भी गांव को, गली को, मोहल्ले को या नगर पालिका को, हम कभी तय नहीं करते हैं। ना हमारा भाव रहता है, ना हमारा विचार है कि हम कभी कमीशन ले। इस पीपल के नीचे कह रहा हूं ये बात। हम रोज किसी ना किसी एसआई की, कोई गरीब की, शाम तक जब घर आते हैं तो मदद करके आते हैं, दिल से मदद करके आते हैं कि उसके परिवार में मजबूती दे। ईश्वर कैसे भी करके